हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का तीसरा चैप्टर में हम अभी तक क्या पढ़े थे? दो यानी एक रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि से हल, जिसमें हम अभी प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके थे। जिस आगे हम इसको पढ़ना है विलोपन विधि। विलोपन विधि में उदाहरण देखना है और प्रश्नावली 3.4 देखना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमको पढ़ना है विलोपन विधि। अगर पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से हल अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर खत्म होते होते अगर आप कमेंट कर देते हैं तो हम उसको किसी भी लेक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना है विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि को समझाने के लिए हम कोई और हम नहीं लेंगे एग्जाम्पल, बस उदाहरण डायरेक्ट करते हैं। ये उदाहरण करेंगे 11। इस अभ्यास के लिए उदाहरण 11 करेंगे और ये जो प्रश्नावली है आएगी आगे, उसका उदाहरण पहला होगा, ठीक। तो शुरू करते हैं इसका उदाहरण, जिसमें हमको क्या बोला है कि जो दो व्यक्तियों की आय है, आय का अनुपात दिया है। तो लिख लेते हैं पहले, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। बोला है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके उनके खर्चों का अनुपात 4.3 4:3 है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ से इसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम मानते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना व्यक्तियों की आय यक्स है और जो खर्च है, खर्च क्या है, खर्च आपका वाई है, ठीक है। माना व्यक्तियों की आय एक्स है और खर्च क्या है, वाई है। बोला है कि दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्तियों का अनुपात 9:7 है, यानी कि एक व्यक्ति का मान लीजिए 9 रुपए कमाता है तो 4 रुपए खर्च करता है। इस तरह से मान लेते हैं, मानना
है तो क्या होगा 9x 9x रुपए कमाया, 4 रुपए उड़ा दिया। और इस ये जो कमाया है इसका बच कितना रहा है 2000 रुपए। ठीक है, इसको लीजिए समीकरण 1, इसको लेते हैं समीकरण 1। आगे देखिए सेम उसी तरह वो भी होगा 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। दोनों व्यक्ति मिलाकर इतना रुपए बचा ले रहे हैं। इसको लीजिए समीकरण 2। अब देखिए इसमें हम विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे, पहले तो ये हमको पता होना चाहिए ना, तभी तो हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि ये जो किसी x वाले वैल्यू को या फिर किसी भी y वैल्यू को दोनों को बराबर करेंगे। यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, या फिर यहाँ जो नंबर है वहां भी वो नंबर, यहाँ जो नंबर रहेगा यहाँ भी वही नंबर रहना चाहिए। इफ हमको करना है या फिर उसको जोड़ने या फिर घटाने पर वह कट जाए, x का वैल्यू पूरा पूरा कट जाए या फिर y का वैल्यू, फिर तभी तो x का मान निकलेगा एक। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ 4 है यहाँ 3 है, अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 12 आएगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम समीकरण समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में अगर 3 से यहाँ गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। इसको लीजिए समीकरण 3। ठीक है, इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब देखिए आगे हम करते हैं कि समीकरण 2 में यहां पर समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो यहां देख लीजिए क्या आ जाएगा आपका, गुणा करते हैं तो इसमें 4 से हम गुणा करेंगे, 4 7 जा 4 7 28 x फिर 12y फिर इक्वल टू 8000। ठीक है, 8000 आ जाएगा यहां से। अब इसको ले लेते हैं समीकरण हम 4। ठीक है, ये समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 और समीकरण 4। तो यहां आगे कर लेते हैं कि समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 हम घटाएंगे, लिखेंगे कि समीकरण 3 को 4 से घटाने पर या फिर 4 को 3 से घटाने पर, कोई भी घटाओ कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को ऊपर नीचे रखो क्योंकि घटाएंगे ही हम। देखिए ना यहाँ दोनों माइनस माइनस है, घटाएंगे तभी एक प्लस होगा। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, किसी को अगर प्लस करेंगे तो दोनों तो जुड़ जाएगा ना माइनस में। अगर घटाते हैं तभी के कटेगा, कटना चाहिए, घटाने पर कटे या फिर जोड़ने पर। यहाँ पर घटाने पर कट रहा था, यहाँ घटा रहे हैं हम। देखिए आगे लिखेंगे यहाँ से 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000 हो जाएगा, फिर 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। यहाँ से देखिए घटाते हैं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ से माइनस का x बचेगा इक्वल टू, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस से 0 बच जाएगा, इसको माइनस का 2000 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2000 हो गया। देखिए कमा कितने रहे हैं 2000। ठीक है, कमा कितने रहे हैं 2000। अगर आगे देखिए खर्च भी तो निकाल लेते हैं ना, खर्च भी निकाल लेते हैं यहां से। तो यक्स का जो मान है समीकरण 1 में रख लो, इसमें लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ 9x 4y इक्वल टू 2000। यहाँ देखिए x के जगह पर हमको 2000 रखना है, 2000 रख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का मान क्या है 2000 आया है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा
4y इक्वल टू 2000, 18,000 को उधर भेज लो, -4y इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, ये यहाँ भी माइनस का बचेगा 16,000, ठीक है। माइनस का 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से अगर डिवाइड देते हैं तो y इक्वल टू इतना बटे 4, 4 जा 4000, यानी खर्च कितना आ जाएगा 4000। अगर एक व्यक्ति का खर्च निकालेंगे तो खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक बार 4 गुणे 4000 कर दीजिए, खर्च पहले व्यक्ति का निकल जाएगा। अब दूसरे व्यक्ति का खर्च निकालेंगे तो इसमें गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4, दूसरा खर्च निकल जाएगा। और खर्च तो निकालना नहीं है, बोला है कि तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो x का वैल्यू है, एक बार 9 मल्टीप्लाई x करेंगे और एक बार 7 मल्टीप्लाई x कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए कर लेते हैं 9 2000, यहां से पहले व्यक्ति का निकल जाएगा, यहां लिख लीजिएगा कि पहले व्यक्ति का मासिक आय क्या हो जाएगा 18,000, और दूसरे व्यक्ति का मासिक आय क्या निकल जाएगा, इतना गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 14,000। इस तरह से आएगा आपका, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहले व्यक्ति का इतना, दूसरे व्यक्ति इतना, अगर इनका अनुपात निकालते हैं तो 18,000 को ऊपर रखिए और 14,000 को नीचे रखिए, उसको काटिए, जो आता है वो अनुपात निकलेगा। इस तरह से ये होगा। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके अगले उदाहरण के लिए, अगले उदाहरण की ओर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 12 बोला कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम रैखिक समीकरण युग्म में ही हम विलोपन विधि लगा रहे थे, तो उसमें यही बोला है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 6 है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3y है। अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो हम इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, इसमें हल संभव है भी या नहीं, यानी संभव हल ज्ञात कीजिए। संभव है भी या नहीं, ये तो भी तो पता होना चाहिए ना। देखिए पहले अगर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर कर लो भाई गुणा। 4x 6y इक्वल टू 8, ये समीकरण लीजिए 3। लिखते हैं कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, 4x 6y इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ 16, फिर इसके बाद 4x माइनस 6y इक्वल टू 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना x का मान आएगा ना y का मान आएगा। अगर इसको जोड़ेंगे भी तो दोनों उतरेगा, घटाएंगे तो दोनों कटेगा। तो यहाँ पर जो संभव हल है, सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हल ही संभव नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है इसमें, ठीक है, लास्ट में ही लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये 0,
यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे 9 हो जाएगा। क्या 0 के बराबर 9 होगा क्या? यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर आप लिख लीजिए अच्छे से कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये आपका उदाहरण 12 था। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई इसमें कुछ करना था ज्यादा, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके अगले उदाहरण की तरफ। लास्ट उदाहरण है, अगला प्रश्नावली आगे 3.4 है। तो इसको देख लीजिए कि बोला दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर। आप देखिए ना, मान लीजिए 72 कोई अंक है। ठीक है, 72 कोई अंक है। ये कोई संख्या है जिसमें ये क्या हो जाएगी, इस साइड से क्या होता है, इकाई होता है। इकाई ये क्या होता है, दहाई होता है। दहाई होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, ये आपको पता होगा। तो दो अंकों की एक संख्या हमको लेनी है, दो अंक इस तरह से, और उस संख्या को उलट रहे हैं। तो उलट रहे हैं तो क्या होगी वो देख लीजिए। तो लिखेंगे माना पहली संख्या में दहाई दहाई तथा इकाई क्रमशः x और y है। x और y है। ठीक है, दहाई में क्या होती है, दहाई की संख्या 10 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बार हम दहाई के जगह पे x रखते हैं तो 10x होगा। ठीक है, 10x होगा ना। 10x 10x देखिए यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 10 करते हैं फिर +2, तो 70 +2 तो 72 होता है। इस तरह से 70 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 की जगह पे है 7। फिर उसके बाद इस तरह से, तो 10x क्या हो जाएगी यहां से, 10x प्लस वाई होगी। 10x प्लस वाई। अब देखिए, अब इसी को क्या करते हैं, पलट देते हैं। इसी को क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, यानी कि x की जगह y और y की जगह पे x। ठीक, इस ये जो संख्या है, मान लीजिए 72 ली है तो यहाँ 27 ले लेते हैं। ठीक है, पलट दिए। अब क्या किए, देखिए ये आपकी y थी, ये आपकी x थी। ठीक है, तो यहां से आप क्या ले सकते हैं, ये किसकी जगह पे, 2 किसकी जगह पे, 10 की जगह पे, तो 10y प्लस x, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7, 20 प्लस 27 आएगा। इस तरह से संख्या हम पलटे है ना। तो यहाँ देखिए, इसको पलटने यानी इसके उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी इसको उलट दिए 10y प्लस x, और इनके बनी संख्या का योग कितनी है, 66 है। कितना है, 66 है। इस तरह से ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कैसे हम बताए हैं। ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ पर क्या है, x है। 10 और x को क्या है कि ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 होगा, 11x, और y और 10 को यहाँ भी 11y होगा, और इक्वल टू 66। यहाँ से हम 11 कामा ले सकते हैं, x y इक्वल टू 66। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 6 आएगा, क्योंकि 11 6 कट जाएगा, क्योंकि वो उधर चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों की गुणा में है 11, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1।
आगे बोला है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर संख्या पलटे एक बार नहीं, मान लीजिए दहाई और इकाई की संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। एक बार बिना पलटे देखेंगे, यक्स प्लस अंतर बोला यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी दहाई यह है और इकाई यह है, इनका अंतर 2 है। और फिर इसके बाद जब इसको दहाई माने वाई को, फिर इसको इकाई माने यक्स, इसका अंतर भी 2 है। इसको ले लीजिए समीकरण 2 और इसको लेते हैं समीकरण 3। इसको समीकरण 2 और समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए यक्स है, यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहां से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहां भी आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये कट जाएगा। देखिए अगर क्या है आपका यक्स है ना, ये माइनस में है। क्या पूछा था, अंतर पूछा है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। सॉरी सॉरी, ये दोबारा नहीं करेंगे, एक ही टाइम इसमें हम करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 6 इसको ये क्या बोला है कि यदि संख्याओं का अंतर इकाई और दहाई की संख्याओं का अंतर क्या बोला है कि 2 है। इसको लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। और समीकरण 1 यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां पर क्या करेंगे, ये माइनस ये क्या है, यहाँ जुड़ेगा तो 8 होगा, ये माइनस ये प्लस है, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 यक्स बचेगा, यक्स का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यक्स का मान क्या आएगा, 4। अब क्या करेंगे कि 4 जो है यक्स का जो मान है इस समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखे यहाँ लिख सकते हैं कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से रख लेते, यहां पर लिख लेते हैं, लिखेंगे यहां पर, यहां हम कर लेते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने रखने पर देखिए इसका मान इसमें हमको रख लेते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू 6 माइनस 4, तो वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या देखिए यक्स का मान 4 आया और वाई का मान क्या आया, 2 आया। यक्स का मान देखिए, यक्स का मान क्या आया है आपका, 4 आया है, और वाई का मान यहां से क्या आया है, 4 आया है। अब आप यहां से ध्यान दीजिए कि हम अब वह संख्या निकालेंगे कैसे, ठीक है। वो संख्या निकालेंगे कैसे, देखिए यहां पर हम बोला था कि एक बार हम इसको लिए थे, एक टाइम इसको लिए थे ना, तो क्या कीजिए कि एक बार इस वो संख्या को दोनों को एक बार उल्टे थे, एक बार सीधा किए थे, तो एक बार सीधा वाले में रख लेते हैं यक्स और वाई का मान। देखिए यहाँ पर रख लेंगे, देखिए ये है ना 10 यक्स प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, तो 40 हो जाएगा, प्लस 2 क्या जाएगा 42, क्या आएगा
आपका 42 आ जाएगा, आएगा ना। यहां पर रखिए एक बार 10x प्लस 10x प्लस वाई में एक बार x प्लस x और y का मान रखिए, ठीक है। यहां नहीं तो यहां देख लीजिए फिर से, देखिए हम क्या लेते, दो अंकों की एक संख्या और उसके उसके अंकों को उलटने पर, जब हम उल्टे नहीं थे तो हम यही माने थे, जब हम इसको उल्टे नहीं तो हम यही माने थे, तो क्या आ जाएगा यहां से, देखिए यहां पर देख लीजिए 10x प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस वाई, तो यहाँ 40 प्लस 2 होगा 42, यानी कि पहली वो जो संख्या निकलेगी ना बिना उल्टे 42 होगी, ठीक है। जब इसको जब हम उलट दिए, यहां से देखिए जब हम उलट दिए तो क्या हो जाएगी, यहां से देखिए 10y प्लस एक्स 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, क्योंकि है यहाँ पर, तो 20 प्लस 4, तो यहाँ का हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसकी जो संख्या ऐसी संख्या कितनी है, तो इसकी दो संख्या है, एक 42 और 24। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे प्रश्नावली 3.4। आगे देख लीजिए इसका प्रश्नावली 3.4। देखिए प्रश्नावली 3.4 देखेंगे, जिसमें हम आपका बोला है निम्नलिखित समीकरण के युग्म के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं, पहले हम इसको लगाते हैं विलोपन विधि से, ठीक है, फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर देंगे। यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण 1 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण 2 है। देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ 3y करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा करेंगे 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, आप चाहें तो यक्स को भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, किसी एक को तो बराबर करना ही पड़ेगा ना, कि यक्स को कर लो या फिर वाई को बराबर, दोनों समीकरण में से कर लो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्या जाएगा 3y इक्वल टू 15, समीकरण 3। लिखते हैं कि समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 3 को समीकरण 2 से या फिर समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, कुछ आगे पीछे भी लिखेंगे तो आंसर तो सेम आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखिए 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, 2x 3y प्लस 4, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, एक घट जाए वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। तो प्लस करेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, तो यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा कि माइनस प्लस है 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5x इक्वल टू, देखिए यहाँ से आपका यहाँ 2 है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 5 15, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 2 यहाँ से हो जाएगा 5, और यहाँ पर है आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा 19, तो यक्स इक्वल टू 19/5 हो गया। आप यक्स का वैल्यू अब इसमें रख लीजिए, समीकरण 1 में लिखेंगे, यहाँ पर कर लीजिए, फिर यहाँ पर हम प्रतिस्थापन भी सॉल्व करेंगे। यक्स का मान
समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ 19 5, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 5, तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लीजिए बटे 5 होगा 19 माइनस 5y, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 1 1 5 जा 5 1 जा इक्वल टू 5, तो एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई होगा 19 5y, आपके यहाँ से 25 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y 25 माइनस 19, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर घटाते हैं तो यहाँ से बचेगा 6, यहाँ पर 5 का हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसी को हल कर लेते हैं। इस समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2। लिखते हैं कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर या फिर समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से हम करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे x इक्वल टू वाई को उधर भेज लो 5 माइनस वाई, देखिए अब ये ले लीजिए समीकरण 3, लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, हमेशा समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि x से निकाले y से निकालते 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते, तो यहाँ पर रखेंगे 2 5 माइनस वाई इक्वल टू 3y इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस है यहाँ पर, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आपका यहाँ y है हो जाएगा 10 2y 3y इक्वल टू 4, इसको उधर भेज लो, ये आपका हो जाएगा 5y 4 माइनस हो जाएगा यहाँ से 10, यह हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ से 5y माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6 माइनस 5, यहाँ से देखिए y का मान निकल गया। देखिए यहाँ से क्या गया y का मान निकल गया 6/5, सेम उसी तरह यहाँ भी निकाले हैं हम 6/5। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25, एलसीएम लेंगे 6 यहाँ 5, x इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से अगर घटाते हैं, देखिए अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 में 6 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, 19/5। देखिए दोनों मेथड से सेम आया आंसर। यहाँ पर सोचना पड़ता है कि हम इसको घटाएं या फिर जोड़ें। यहाँ पर सिंपल है कि प्रतिस्थापित कीजिए किसी एक समीकरण को, x के बराबर कीजिए या y के बराबर कीजिए, फिर जो आएगा वो अगले समीकरण में उसको फिल कीजिए, x के मान को या फिर y के मान को, फिर वहां से x का मान निकलेगा, फिर y का मान, फिर उसके बाद जो निकलेगा फिर अगले समीकरण में उसको फिल कीजिए। तो इस तरह से होगा ये आपका प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट दिन इसका जो क्वेश्चन बच रहा है वो करेंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कीजिएगा, फिर उसके बाद नहीं समझ में आया तो हम तो करेंगे ही इसको। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।